अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पिछले 24 से 36 घंटों से एक ख़बर गर्दिश कर रही है कि सदाकत अली अब्बासी का एक इंटरव्यू रात की तारीकी में रिकॉर्ड किया गया, मगर वो इंटरव्यू नशर नहीं हो सका। फिर खलबली मची और पता चला उसकी वजह यह है कि एक जो ज़ाहिर है इंटरव्यू जो रिकॉर्ड करना हो तो उसके लिए एक पूरा का पूरा प्रोसीजर होता है, पूरी टीम होती है। जब उस्मान डार का इंटरव्यू कामरान शाहिद के घर होना था तो ऐसा नहीं था कि वो एक कैमरा लगा हुआ था और उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड हो गया, नहीं, उसमें कम से कम 3 कैमरे चाहिए होते हैं। एक कैमरा कामरान शाहिद के लिए, एक कैमरा उस्मान डार के लिए, एक लॉन्ग शॉट के लिए। तो जिस तरीके से उनकी एंट्री हुई थी उसमें फिर कैमरों के साथ साथ पूरी एक टीम चाहिए होती है। फिर कुछ बिहाइंड द सीन काम करने वाले लोग होते हैं जिनको MCR बोलते हैं। तो पूरी की पूरी एक टीम होती है। और जब उस्मान डार वाला इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ तो उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई और बहुत ज़्यादा तमाशा बना। कामरान शाहिद पर भी तनकीद हुई कि क्या इस तरह से इंटरव्यू करना दुरुस्त है। एक मखसूस नैरेटिव और मखसूस कंटेंट का एक ऐसा शख्स जो कि लापता था, उसकी फैमिली को नहीं पता था। कुछ जर्नलिस्ट उसके घर भी गए कि चलो हम भी इंटरव्यू ले लेते हैं, लेकिन उस्मान डार अपने घर नहीं थे। तो ये एक पूरा मंजरनामा था। यही अभी तक उस्मान डार का नहीं पता कि वो कहाँ पे हैं। इसी तरह एक और इंटरव्यू सदाकत अब्बासी का रिकॉर्ड किया गया और कहा गया कि ड्राइंग रूम में कैसे इंटरव्यू हो सकता है, और वो भी एंकर पर्सन के ड्राइंग रूम में। तो सदाकत अब्बासी कराची से किसके साथ आए, कौन लेके आया, किस फ़्लाइट पर आए, ये सारे सवालात जो कि होने चाहिए थे या हो सकते थे, जो इस वक्त उठाए जा रहे हैं। बहरहाल इसके बाद सदाकत अब्बासी, फ़ारूक हबीब और शेख रशीद का भी इंटरव्यू मुतवक्के था कि इन सब का इस तरह का इंटरव्यू आएगा। सदाकत अब्बासी का इंटरव्यू गुज़श्ता रात रिकॉर्ड किया गया। उनको कुछ लोग लेकर आए, लोग काबिल शनाख्त हैं, सर्विंग ऑफिसर्स हैं, डॉन टीवी के CCTV कैमराज़ हैं, उनकी सारी फुटेजेस रिकॉर्ड हैं और वो महफूज भी हैं टीवी के पास। वहाँ पे इंटरव्यू रिकॉर्ड हो गया। उसके बाद मैनेजमेंट को पता चला और मैनेजमेंट की जानिब से फिर उसको रिव्यू किया गया। जब रिव्यू किया गया तो उसमें बहुत ज़्यादा काबिल एतराज़ चीज़ें थीं, तो मैनेजमेंट ने उस इंटरव्यू को नाकाबिल नशर करार दिया क्योंकि उसमें कंटेंट बहुत ही वीक और बहुत ही पर्सनल, बहुत ही काबिल एतराज़ था। बुशरा बीबी और इमरान खान की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में ये सवालात थे, तो वो नशर नहीं हुआ। अब वो इंटरव्यू किधर है इसका नहीं पता, जबकि सदाकत अब्बासी भी मिसिंग पर्सनस में शामिल हैं। और उनका एक फ़ायदा ज़रूर हुआ कि फ़ौरी तौर पर कल उन्होंने ज़मानत अचानक करवा ली, क़ब्ल गिरफ़्तारी ज़मानत करवाई, गोया कि उनको उठाया ही नहीं गया था। ज़मानत भी इसलिए हुई क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बताया जा रहा था कि हमें नहीं पता कि वो किधर हैं। उधर टीवी के पास पूरी फुटेज आ गई और बात जंगल में आग की तरह फैल गई पूरे इस्लामाबाद में। तो इससे पहले उनकी ज़मानत करवा ली गई और उनको ज़मानत का फ़ायदा हुआ। अब सदाकत अब्बासी किधर हैं अभी भी नहीं पता। ये चुन चुन के लोग क्यों मजबूर किए जा रहे हैं? सबसे पहले अबरारुल हक को टारगेट किया गया क्योंकि उनका जीतना यकीनी था। उनके साथ भी बड़ी ज़्यादती की गई, चैरिटी का काम करते हैं, तो उनको पहले फारिग किया गया। तो इस तरह से एहसन इकबाल की सीट महफूज की गई। उसके बाद उस्मान डार, ख्वाजा आसिफ की सीट ख़तरे में थी, इसलिए उस्मान डार को टारगेट किया गया, मगर अब उनकी जगह पे उनकी वालदा आ गई हैं। अब सदाकत अब्बासी का मसला, क्योंकि वो शाहिद खाकान अब्बासी को हरा चुके हैं तो उनकी सीट महफूज करना थी। फिर अगले फ़ारूक हबीब हैं और वहाँ पर फैसलाबाद में राना सनाउल्लाह बैठे हुए हैं, उनको अकामोडेट करना है, लिहाजा फ़ारूक हबीब का भी अगला नंबर लगने वाला है। फिर शेख रशीद पिंडी में है, पिंडी में बहुत ज़्यादा ज़ोर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और शेख रशीद का, उसको तोड़ना है, तो शेख साहब भी टारगेट में हैं। तो ये मखसूस लोग हैं जिन्हें उठाया जा रहा है और उनको मजबूर किया जा रहा है। तो बहुत सारे राज खुले हैं कि ये आखिर मामला क्या है और इसको अब तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है। मामला यह है कि हम लगे हुए हैं पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में और प्री पोल रिगिंग में, वफादारियां तब्दील करने में, सियासी जमातों को तोड़ने में। ये काम कर रही है इस वक्त हमारी हुकूमत और हमारी इस्टेब्लिशमेंट। तो ये एक खेल चला हुआ है और चंद लोग ये काम कर रहे हैं। इनको थोड़ी सी शर्म भी आ रही होगी क्योंकि इससे पाकिस्तान के साथ साथ हुकूमती इदारों की बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट हो रही है। बहरहाल रात की तारीकी में सब कुछ हुआ। अब इन सर्विंग ऑफिसर्स की फुटेजेस महफूज हो चुकी हैं कि कौन कौन लोग आए थे, कौन सी गाड़ी थी। तो ये एक काम हुआ है और कभी ना कभी वो सारे चेहरे अवाम के सामने आ भी जाएंगे। दूसरी जानिब इमरान खान से हामिद खान की मुलाकात हुई, उसमें शुएब शाहीन और उमैर नियाज़ी भी थे।
अब एक तो पार्टी को डिसिप्लिन में लाना है, फिर जलसों का भी ऐलान किया है। इमरान खान के अहकामात हैं कि जलसे भी शुरू करें, जुलूस भी करें, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ स्टार्ट करें। और इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू भी कर लिया है। हामिद खान ने बाहर निकल के जो गुफ्तगू की उसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान आइन के मुताबिक इंतखाबात 90 रोज़ में चाहते हैं और हम इस पर अमल पैरा हैं। इमरान खान ने हमेशा आइन और कानून के दायरे में रहकर जमहूरियत के लिए पुरअमन जिद्दोजहद की है। हामिद खान इंतहाई सीनियर वकील हैं, तो उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क में जमहूरियत, आइन और कानून ख़तरे में है, लिहाजा इसके लिए हम जिद्दोजहद करते रहेंगे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस लिए तोड़ा जा रहा है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब से किस लिए निकाला जा रहा है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं काम करने दिया जा रहा? वहाँ पर उनको क्यों दबाया जा रहा है? बलूचिस्तान से भी पीपल्स पार्टी को आउट क्यों किया जा रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए कोई रास्ता पैदा किया जाए और शरीफ फैमिली को बरसरे इक़्तिदार लाया जाए और शरीफ फैमिली में भी नवाज शरीफ को इक़्तिदार सौंपा जाए। तो ये है असल झगड़ा। नाज़रीन इकराम, फिर पिछले 16 महीनों की जो कारकर्दगी है शहबाज शरीफ एंड कंपनी की, वो हमारे सामने है। उस कारकर्दगी के आने के बाद इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान गरीब तरीन ममालिक की लिस्ट में शामिल हो चुका है और ये आलमी बैंक की रिपोर्ट है। और ये इसलिए किया गया है कि 2027 तक कर्जा GDP का 90% तक यानी 89.3% तक बढ़ सकता है और इसकी वजह सियासी अदम इस्तेकाम है, कम ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, गैर मुस्तहकम सियासी माहौल है और बैरूनी अकाउंट्स के झटके हैं। ये बुनियादी चीज़ें हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी और सिक्योरिटी एट रिस्क है। जबकि हम क्या कर रहे हैं, हुकूमती इदारे क्या कर रहे हैं, वो उनका काम है कि किस तरह एक सियासी जमात का रास्ता रोकना है, सियासी जमात को तोड़ना है और दूसरी जमात को लेके आना है जिनके साथ अवाम नहीं है, जिनको लोग जूते मार रहे हैं सड़कों पर। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ जो को हुआ वो आप सबके सामने है। तो लोगों की नफ़रत, लोगों का जहर, लोगों का गुस्सा इस हद तक फैल चुका है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमसे मुराद हमारे हुकूमती इदारे और एजेंसियाँ अपनी ही जमातों को फतह करने में लगे हुए हैं। मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा फजूल काम हो नहीं सकता, क्योंकि जितनी फिल्में भी इन्होंने पिछले 17 माह में चलाई हैं वो सारी फ्लॉप हो चुकी हैं। जबकि नवाज शरीफ, जिनके लिए ये सारा स्टेज तैयार किया जा रहा है, उनसे मुतालिक इरफान सिद्दीकी ने लंदन से बताया कि नवाज शरीफ के प्रोग्राम में कोई तब्दीली नहीं हुई, वो पाकिस्तान हर सूरत आएंगे, 21 अक्टूबर को आएंगे, लेकिन पहले सऊदी अरब जाएंगे, फिर वो पाकिस्तान पहुँचेंगे। कैसे पहुँचेंगे ये अभी नहीं पता। दूसरी जानिब इमरान खान को जेल में किस हालत में रखा हुआ है, कल तीनों वकला गए। उनका कहना है कि इमरान खान को नमाज पढ़ने के लिए भी जगह दस्तयाब नहीं है। उनको बिल्कुल एक छोटी सी जगह पे रखा हुआ है, छोटा सा सेल है, वो ना सीधा लेट सकते हैं और ना ही एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये सिचुएशन है, ये सब कुछ है। जबकि जो मुजरिम हैं, जो सज़ा याफ्ता हैं, जो मतलूब हैं, जो मफरूर हैं, उनको लाने के लिए चश्मे माँ रोशन, दिले माँ शाद वाला काम जो है वो चल रहा है। अब 10 अक्टूबर को PTI की जानिब से लाहौर में धरना दिया जाएगा। 10 अक्टूबर को इमरान खान ने धरना अनाउंस कर दिया है। अब ये सिचुएशन है, अब देखते हैं कि होता क्या है। जब तक हम सही रास्ते पे नहीं आएंगे तब तक कुछ भी ठीक नहीं होगा। जबकि इमरान खान इंसाफ के हुसूल के मुंतज़िर हैं, वो अदालतों से ये उम्मीद रखते हैं कि मुस्तक़बिल में अदालतें उनके हवाले से इंसाफ करेंगी। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।